पहले आप ये बताओ कि दुष्ट कंस को कब मारोगे? गोविंद ने कहा, नारद जी, हम मारने वाले और बचाने वाले कौन होते हैं? जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। कि रावण काहू को मारते नाय हत्यारे राम, अपने आप मर जाता है कर कर खोटे काम। न प्रभु मेरा किसी को बचाता है, न भगवान न किसी को मारते हैं। नारद, जैसा जीव कर्म करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। हम कौन होते हैं मारने वाले और बचाने वाले? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि परसों के दिन आपकी विजयी देखना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, नारद जी आप क्या चाहते हो? आपने कंस महाराज से तो हमारे बारे में कह दिया, हे कंस, परसों के दिन मैं तो केवल तेरी विजय देखना चाहते हो और हमसे कंस के बारे में कह रहे हो। आप क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो ये चाहता हूं जिसमें लोक हित हो, कि बसान संसार लोकम हितैवस्य। हे स्वामी, मैं तो केवल इतना चाहता हूं जिसमें लोक हित हो। नारद जी कहकर के चले गए। इधर में कंस ने गुरु जी को बुलाया, रात्रि में मथुरा में निवास किया। मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है। आधे घंटे के रास्ते में अक्रूर जी को कई घंटे व्यतीत हो गए। अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि किम मया चरितं भद्रं, किम तप्तं परमं मम, किम प्राप्तायर्तहे दत्यं यद लक्ष्याम्यत्केशव। नारद अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे सोच रहे, समाधि लग गए। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मया चरितम भद्रम, मेरे कौन से जन्म के पुण्य उदय हो गए जिसका मैं आज केशव का दर्शन करूंगा। ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है मैंने आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी को हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अज्ञानासहित। सोच रहे कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु का दर्शन करके, मेरी अमंगल सब नष्ट हो जाएंगे। आज गोविंद का जब दर्शन होगा, अक्रूर जी की रथ में समाधि लग गई। शाम के समय अक्रूर जी वृंदावन, मथुरा से वृंदावन पहुंचे और वहीं पर जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान कृष्ण और बलराम गाय का दोहन कर रहे थे। जाकर के काका जी को देखा, कृष्ण बलराम ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं काका जी। कृष्ण बलराम ने कहा, कहिए काका जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने पूरा वृत्तांत बताया, पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि सब आपको पता है, आपके मामा जी ने आपको किस लिए बुलाया है। गोविंद ने कहा, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं काका जी, लेकिन काका जी हमारी आपसे एक विनती है
माँ यशोदा से ये मत कहना कि कंस मामा ने हमें मारने के ताही बुलाया हुआ है, नहीं तो माँ यशोदा हमें भेजेगी नहीं। आप ये मत कहना। अंदर ले गए अक्रूर जी को। नंद बाबा के पास पधारे अक्रूर जी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सुको पर्यंक राम कृष्णो रोमानता लेवे मनोरथा सर्वा पथियानम चचकारः। जब सुख पूर्वक अक्रूर जी बैठ गए तो नंद बाबा ने कहा, कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ भैया? अक्रूर जी ने कहा, बाबा मैं मथुरा से आया हूं, महाराज कंस ने मुझे यहां भेजा है और महाराज कंस ने बड़ा अद्भुत धनुष यज्ञ का मेला रचा है और उसी मेले में कृष्ण बलराम को बुलाया है। इस बात को जैसे ही आज मां यशोदा ने सुना कि कृष्ण बलराम को बुलाया और पछाड़ खा करके गिर पड़ी। ए अक्रूर, तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम को अपने साथ मथुरा में ले आऊंगा? जिस दिन से गोविंद ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, दुष्ट कंस ने अनेक राक्षसों को उसी दिन से मारने के ताई भेजा है। अगर आज कंस महाराज इसको बुलाएंगे तो कृष्ण बलराम को प्रारंभ कर दिया। बाबा अब हम छोटे थोड़ी हैं, अब तो हम बड़े हैं गए। मैया हमें कहूँ भेज जाने ही ना दें, हम घर में ही रहेंगे का, हमारा जन्म ऐसे ही निकल जाएगा का। अब हम छोटे थोड़ी हैं, अब तो हम बड़े हैं गए, हम कहीं जाके ही ना और छोटा रोकना प्रारंभ कर दिया भगवान। नंद बाबा ने कहा यशोदा से, देवी अगर हमारा लाला जाना चाहे तो जाने दे, केवल 2 दिन की तो बात है। 2 दिन बाद फिर आ जाएगा। कन्हैया कन्हैया कह करके पछाड़ खा करके महाराज गिर पड़े और कहा, लाला अपने हृदय से केवल मैंने जीवन में एक बार आपको कष्ट दिया, मैंने ऊपर से बांधा एक मटकी के पीछे और मुझसे कोई भूल नहीं हुई। क्या हो रहा है? गाय भी गोविंद की तरफ देख देख करके रो रही है। हित अनित पशु पक्षियों जाना, गोपियां बोली, हाथ जोड़ करके बोली, अगर आपको जाना है तो आप हमारे आंखों के नेत्रों के सामने नहीं जा सकते। रथ के सामने लेट गई। गोपियां कहती हैं, ब्रजमंडल का ही सहारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू, मन में मोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न नचावर हूँ, जब जीवन का ही सहारा है तू। किस भात विसारू बता तुझको, मन मोहन प्राण हमारा है तू। एक गोपी ने कहा, हमारे सभी बुजुर्ग देख रहे होंगे। बाकी गोपियां आकाश मंडल की तरफ विधाता को मारा गालियां दे रही है। अहो वेदास्तवकं चिद्दया संयोजमित्र। हे विधाता,
तेरे हृदय में जरा भी तर्क बुद्धि नहीं। पहले तो जीव को भगवान से मिलाता है, भगवान को फिर जीव से अलग करता है। तेरे हृदय में तनक भी दया नहीं है। आकाश मंडल की तरफ देख करके सभी गोपियां बिलख रही हैं। बाकी गोपियां रथ के सामने लेट गई। भगवान ने गोपियों के पास जाकर के कहा, अरे गोपियों अब चिंता न कर। कि मैंने समझाया, मां यशोदा की मूर्छा टूटी और रथ के पीछे जैसे भाग रही तो मेरे लाला 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 पछाड़ खाकर दिख रहे हैं। गोविंद केवल अपने हृदय से एक बात निकाल देना, जीवन में मैंने आपको कष्ट दिया, एक मटकी के लिए मैंने आपको बांध दिया और मैंने कोई जीवन में कोई गलती नहीं की। कन्हैया ने मां को सांत्वना दी और बिलखती हुई राधा रानी क्या कहती है, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाथ वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत स्वाद चखा करके विष का प्याला पिलाया है क्यों, बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है कि मन में जब मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया है। जब प्रभु चलने लगे सभी पुकारते हैं प्रभु को, कहाँ छोड़े चले छोड़े चले नंदलाल, हे गोपाल हे ब्रजराज रथ गोलो गोला, छोड़े चले नंदलाल हे ब्रजराज रथ और माँ यशोदा सभी प्रभु की याद कर करके रो रही। टूटेंगे तारे या आसमान में, टूटेंगे तारे या आसमान में, दूरे उड़ेगी या वृंदावन में, दूरे यमुना की धारे जल जाएगी, हरि कदम की डाल रत गोलो तो कहाँ छोड़ा।
बरसा होएगी अखियन में, जब बरसा होएगी अखियन में, सवेरा कैसे होगा साँझ सवेरा, मधुसूदन गोपाल रथ को जैसे प्रभु यहाँ चलते हैं सभी के अश्रु प्रवाह होगा। गोपियों ने अपने हृदय में धैर्य का पत्थर रख लिया। गोपियों ने सोचा मन में, गोपाल अगर आपको हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो कोई बात नहीं, जीवन पर्यंत यहाँ करके रोती रहेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता में कमी नहीं आने देंगे। वो मोहन मूर्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छविरा से अनंत कहा, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में सरोज सुधारस में, लला में लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। गोपियों ने कहा जीवन पर्यंत हम आपकी याद कर करके निकाल देंगे, अगर आपको हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो कोई बात नहीं गोविंद। अखरू जी ने जब सभी को देखा, दत्त को आगे बढ़ता चला जा रहा है। अखरू जी जब आगे बढ़े तो प्रभु ने कहा, काका जी हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है। अखरू जी ने सोचा भूख लग रही, बोले हाँ काका जी। अखरू जी ने सोचा अभी आधा घंटे 15 मिनट नहीं हुए वृंदावन से आए हुए, इसको भूख लगी है, कैसे महाराज कंस को मारेगा। अखरू जी घबराने लगे, ऐसा न हो इन ब्रजवासियों का कलंक मेरे सिर पर लग जाए। प्रभु ने मन में सोचा काका जी हमें साधारण बालक समझ रहे हैं, अखरू जी महाराज रथ को रोक करके यमुना जी में गोता लगाने के लिए जैसे गए और गोता लगाया तो वही जाकी जो रथ में थी वही प्रभु की जाके देखी। अखरू जी समझ गए कि ये साक्षात परमपिता है। विश्राम घाट पर विश्राम किया।